हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डॉक्टर सविता। ऐसा है कि डॉक्टर पुष्पा बिंदल और डॉक्टर रचना दोनों जस्ट अभी कॉलेज से निकले हैं। सो आई एम हियर डॉक्टर प्रोफेसर पुनीता। आई एम एट अच्छा, आप द पहुंच गए। थैंक यू सो मच मैम। आई एम यस। स्टिल एट द कॉलेज। सो आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम हियर। वेलकम यू ऑल गर्ल्स। आपका बहुत स्वागत है और मुझे खुशी है ये देखकर कि आप लोग आज भी जुड़े हैं। मैं अभी दोबारा आपसे बात करती हूँ। नमस्कार पुनीता जी। Good evening, Professor Varsha. Good evening, Professor Rachna. गुड इवनिंग प्रोफेसर पुष्पा बिंदल इज हियर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग Actually, एवरीवन। I'm so on the way to. Yeah, good evening. So, girls, today we are going to have a lecture on Dr. Savita. What is the topic that we are going to cover today? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Hello, हाँ, प्रोफेसर am I पुनीता audible? की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes, exactly. अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मेरे दिमाग में आती है तो मेरे दिमाग में पहले ये ख्याल आता है कि हमको अपने राइट्स पता होते हैं मगर एक्सक्यूज मी, हमें अपने राइट्स पता होते हैं बट और राइट्स के लिए, अपने हक के लिए हम हमेशा लड़ते हैं। मेरा ये हक है, मेरा ये हक है, मेरा ये हक है। हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं और एज ए सिटीजन जानते हैं। हम जानते हैं कि एज ए स्टूडेंट हमारा क्या राइट है, एज ए टीचर हमारा क्या राइट है, एज अ फैमिली मेंबर हमारा क्या राइट है। मगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम राइट के बारे में आप किसी को भी पूछो, सबको पता है। हर छोटे से छोटे बच्चे को, स्कूल के बच्चे को भी पता है कि मेरा ये राइट है कि मुझे ये मिलना चाहिए। तो हम जो जिंदगी में हमें क्या मिलना चाहिए इसके बारे में हम बड़े क्लियर होते हैं। एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि मुझे खिलौना मिलना चाहिए, मुझे मेरे मनपसंद टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम मिलना चाहिए, मेरे मनपसंद जो भी मैं मन चाहूँ मुझे मिलना चाहिए। ये एक जन्म के साथ ही हमें पता होती है। छोटे से बच्चे को भी पता होती है मुझे क्या चाहिए। पैदा हुए बच्चे को भी पता है मुझे दूध चाहिए। हम बड़े हो जाते हैं। नाउ यू ऑल आर ग्रोन अप गर्ल्स, यू नो व्हाट आर योर राइट्स, बट डू यू नो व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? And what is the meaning of growing up? I mean, I'm just sharing my things with you, my views with you. कि युवा शक्ति अभियान ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ये प्लेटफॉर्म है जहां आपको सोचना है। ये कोई कॉलेज का विषय तो है नहीं, कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। तो यहाँ आपको सोचना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोसाइटी की तरफ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम सोसाइटी की तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हम हाथ धो लें या बोलें कि मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे खाली सिर्फ सोसाइटी दे, मुझे राष्ट्र दे, मेरा कॉलेज दे, मेरा परिवार दे, मेरे माता पिता मुझे ये दे, मेरे फ्रेंड्स मुझे ये दे। हम सिर्फ हमें क्या चाहिए हम उसके बारे में विचार करते हैं। युवा शक्ति अभियान आपके अंदर एक सोच ये पैदा करना चाहता है कि हाँ, आपको ये सब मिलना चाहिए, सब कुछ वो जो आप चाहो दुनिया में, खुशी, सौंदर्य, स्वास्थ्य, सक्सेस, पैसा, सब कुछ। परंतु इसके साथ साथ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? तो कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर इंस्टीट्यूशन, responsibility towards your parents, responsibility towards your friends। हर एक के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको सोचनी चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड भी इतना भारी भरकम है कि हम थोड़े से डर जाते हैं, वो मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मगर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम बिना वर्षा जी आपकी सुंदर मुखारविंद को देखकर
अब मेरे मुंह पर तुरंत ही एक ताला लग जाना चाहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्षा जी हमारी इंद्रप्रस्थ शक्ति टीम की कोर मेंबर हैं और एक सीनियर फैकल्टी हैं। बाकी उपाधियां तो मेरी सीनियर मैडम प्रोफेसर रचना पर बताएंगी या डॉक्टर सविता बताएंगी, बट वर्षा जी एक सजग कार्यकर्ता है, अ पर्सन हु इज एन आर्डेंट वर्कर, और उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आप जहां भी हो, जो भी कर सकते हो जरूर करो, है ना वर्षा जी? जी हाँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे अब चुप हो जाना चाहिए और बहुत अच्छा लग आशा रहा था करती हूँ सुन के आपसे। जी 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 जी। तो हमेशा बात यही आती है, जहाँ से जो मिल जाए। हम सब कुछ चाहते हैं इस दुनिया में, मगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। हम कोई दायित्व जल्दी नहीं उठाना चाहते, दायित्व भारी भरकम लगता है। आशा है आपके लेक्चर के बाद गर्ल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अच्छी लगेगी जितने कि हमारे राइट्स हमें अच्छे लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो वेलकम टू यू डॉक्टर वर्षा। आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव एक्सेप्टेड आवर hospitality in our college through online and have decided to impart your knowledge to these young girls. Over to the esteemed faculty of my department, Professor Rachna and Dr. Savita. Professor Pushma is also here with us. Thank you, Professor Punita. Dr. Savita, I wanted to ask that is the YouTube live on? Let me ask, Dr. Kanishka, you are there with us? Kanishka, are we live? Let me call her and ask, ma'am, because she's online. All right. Savita, call for the show. Are we live, Kanishka? Okay, thank you. Okay. So good evening and a very warm welcome to all of you to third day of week-long workshop Yuva Shakti Abhiyan, which is being conducted in collaboration with INDRAPRASTHA Shakti. This workshop has been organized under the guidance and support of our respected principal, Professor Naina Hasija, and my dear colleague, Professor Punita Verma is the national coordinator. Our today's speaker is the subject expert, Professor Varsha Baveja, and she would be enlightening us on the topic of social responsibility. So I, on behalf of our organizing committee, myself, Rachna Kumar, my colleagues, Professor Pushpa Bindal, Dr. Sudha Gulati, Dr. Seema Gupta, Dr. Savita Sharma, and our faculty who is doing YouTube live, we all welcome the esteemed speaker and the participants. So I shall now invite our speaker for today, Professor Varsha Baveja, on board to deliver her talk. Ma'am, let me share her. Yes, of course, yeah. Please, Dr. Savita, please read her CV, please. Is the screen visible? Yes, I think. Yeah, it's coming. Yes, please. आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर रचना? No, I was just starting the talk. Now Dr. Savita is reading out is introducing the speaker. Okay. So, Dr. Varsha Baveja is a professor of zoology in the Deshbandhu College, University of Delhi. She has around 28 years of teaching and research experience. She is a passionate teacher and believes in conceptual learning. Her expertise lies in parasitology and developmental biology. She has a number of research publications in reputed national and international journals. Professor Baveja is active in many social activities, like she is a co-convener of NSS Deshbandhu College, coordinator of Unnat Bharat Abhiyan of the college. Under the umbrella of NSS and UBA, she had interacted with people of marginalized section and worked for their betterment via organizing many activities like old age home visit, cleanliness drive, plantation drive, and health camps, etc. So now I would request Professor Baveja to continue with her talk. Thank you so much, ma'am, for taking us time for our girls and us. Thank you so much, Savita, for inviting me for this talk. Good evening, Professor Naina Hasija, Principal, Kalindi College, Professor Rachna,
Professor Punita, National Coordinator of INDRAPRASTHA Shakti, other faculty members who joined here, and dear students. So first of all, I would like to thank INDRAPRASTHA Shakti for taking this initiative, which is very important in today's scenario. You might be thinking why it is only for girls, right? As Punita ji was sharing her wisdom words with you, that what are the responsibilities, what are rights, right? What is the difference between rights and responsibilities? But why we are teaching only to the girls? Why not to boys? Because girls are the foundation of the society, right? They are the foundation of the society. Girls may go on teaching 2 generations, right? To their kids and then their grandkids, like this. So this girls can do a lot. So both the genders are equal, right? But they contribute in the society slightly differently, right? Though the girls have reached in every sphere of the life, right? But even then, girls have more power of communication, more responsible, I think. Maybe I women biased है ना, आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि आई थिंक अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो गर्ल्स आर मोर सिंसियर एट वर्क प्लेस, व्हाट वी यूजुअली फाइंड, राइट? So now I just share my screen. Allow me to share my screen, right? Done. And students, this talk would be very interactive. So please interact. Please reply in the chat box, or you can unmute and respond, right? So please reply as soon as I ask some questions, right? So first of all, in these social responsibility, it is 2 terms are there, social and responsibility. So first of all, you should know what is social, right? Social structure in sociology, it is defined as distinctive, stable arrangement of institutions, whereby human beings in a society interact and live together. So this is a society, right? Where each one of us has to take care of the society, right? And one thing more which I want to share with you, that I'm not a sociologist, right? I am zoologist basically, and my forte is usually Q, right? So you have seen that since last so many years I am interacting with young generation. So I'll just share my experiences over here, right? So this is a quote by Patton only. I believe in trying to get a balance between individual freedom on the one hand and social responsibility on the other, right? Social responsibility is an ethical term that is used to express the obligation of the individual or an organization. Why we taken these 2 terms, individual and organization? Because we can contribute to this society as an individual, right? Like I am the part of my family, I am the part of this entire society. But when we work, right, when we go to the corporate sector or any institution, then how the institution can work for the betterment of the society, right? So this term can further be elaborated by this another definition, that it is a duty of every social entity, whether individual or organization, has to perform for maintaining a balance between economy and the ecosystem, right? Like Punita ji was sharing with you what is duty and what is responsibility. So gradually we will learn what is our duty and what is responsibility. हर एक किसी को चाहिए कि नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, but वो कैसे मिलेगा? But once we become responsible for that, then only we can get that particular thing, right? So I believe that 4 principles are there, right? Principle of human dignity,
principle of solidarity, principle of subsidiarity, and principle of sustainability, right? So we can go one by one. Human dignity, as you all know, very simple, nothing this is new about this, that human dignity is we should respect human, right? Whether this is a laborer or it is this is a person of very, very high dignity, right? Or a principal of the college, or a sweeper, or you can say any fruits vendor. So every person is a human, and we should respect that person as a human first of all, and then we'll respect him or her as the because of their position, right? So first we should respect each and every human, right? Solidarity is that we should help irrespective of any caste, any religion, any this is profession, right? We should help each other, whatever the person is in need. जब भी कोई पर्सन एक जरूरत पे है तो उसकी अगर हम हो सके तो अपने पॉसिबल वे में, आउट ऑफ द वे तो कोई भी नहीं जा सकता, राइट? तो जो भी आपका पॉसिबल वे है उसमें हम उसको हेल्प कर सकें. सब्सिडारिटी, दैट इज वी शुड मेंटेन अ हायरार्की इन द सिस्टम, राइट? अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, राइट? We should respect teachers, we should respect the head of the institution, we should respect head of the corporate. So a hierarchy should be there in the system, right? Subsidiarity and sustainability, right? That we should maintain, we should this is respect our resources, we should respect our environment to develop a sustainable society, right? So we'll discuss this further one by one, right? I tried to this is categorize our social responsibilities in few points, but there are many more because in 1 hour lecture we cannot cover the entire thing. Though this topic is very vast, right? I tried to cover everything. So here, first and foremost responsibility, which I believe that is towards environment, right? And you know, each one of you know what is environment and what are the problems which we are facing nowadays, right? Global warming is there, pollution is there, pollution, air, water, soil pollution, every pollution. So I'm not going to discuss this in detail because I know your college is very, very active in maintaining the environment. You're practicing, right? Many this is solar system is there, water harvesting system is there, but are you as an individual following any principle, right? If you see the global temperature is keep on rising, right? So I just ask my students, right, how you are contributing, है ना? आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? बिकॉज हर दिन आप न्यूज़पेपर के अंदर, हर दिन आप टीचर से, आपका एक फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका फर्स्ट ईयर में एक पेपर भी होता है एनवायरनमेंट पर, कंपलसरी पेपर है, उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो. बहुत सारा कुछ आपने 12th क्लास में भी, स्कूल्स में भी पढ़ा, आपने अभी भी पढ़ा फर्स्ट ईयर में. आपने ऐसी कौन सी प्रैक्टिस फॉलो की है अभी तक? क्या आप मुझे बताएंगे बच्चे? आप लोग स्टूडेंट्स कुछ बताएंगे, आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हो? क्या ऐसा आप एक प्रैक्टिस को फॉलो करते हो जिससे जो भी आपने पढ़ा है, तो क्या आप किसी चीज को फॉलो करते हो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? Yes, students, you can write in the chat box, or you can one by one you can unmute or just share your words. Shall I check? Yes, switching off light when not needed. Okay.
That's good. Energy saving. Anyone else? Planting tree when got chance. Okay. So only planting, or this is you take care of the plant also? Girls, please speak up. Unmute yourself. You can speak or you can write in chat box. Not throwing waste in open areas. Try not to use plastics. Okay, good, good. Keep it up. Yes, please. Others also Try reply. to minimize the use of plastic-made products. Okay. So, Ghazal, what do you use? If you are not using plastic, what do you use? Carrying the goods, carrying the other things, taking care of plants at home. Yes, good. Right? So why paper bags and cloth bags? Okay, nice. Good initiatives, right? So I think we should all, especially you students, है ना, अगर आप, मुझे पता है कि अगर स्टूडेंट्स ने एक बार समझ लिया एक चीज को, तो आपका पूरी की पूरी जनरेशन ही सुधर जाएगी, राइट? हमको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप बच्चों को पता होगा कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस स्पीड से हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा ही नहीं. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वाटर को कैसे बचाना है? कोई बताएगा मुझे? वाटर को कैसे मिनिमाइज, ना मिनिमाइज. अब ये तो नहीं आप कह सकते कि आप पीना बंद कर दीजिए पानी, नहीं, आपको पीना है. तो कैसे आपको बचाना है कि आप रनिंग जितना यूज है उतना ही खोलो. और ये मैं आपको सिर्फ लेक्चर देने के लिए नहीं कर रही, है ना, आपको प्रैक्टिस भी करना है ना. पहले मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ और तब मैं आपको बोलती हूँ. आपको इसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ. मेरी मदर बताती थी मुझे कि एक साधु के पास एक मदर अपने बच्चे को लेके आई. कहती है कि मेरी बात तो ये सुनता नहीं है, आप ना, आपकी बात ये बच्चा सुन लेगा तो आप इसको कहो कि ये गुड़ बहुत खाता है तो उसको मना करो कि गुड़ ना खाए करे, बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, कल को डायबिटीज होने का डर होता है, तो ये ना खाए. तो वो साधु ने कहा कि अच्छा आप ना 1 वीक के बाद आना मेरे पास ना. उन्होंने कहा आप अभी नहीं कुछ इसको कह सकते हो? मैंने कहा नहीं, आप मेरे ना 1 वीक के बाद आना. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है. तो वो 1 वीक के बाद गई, दोबारा विजिट किया साधु के पास. तो उन्होंने कहा कि बताइए, कोई उपाय बताइए. तो साधु ने बस बच्चे को आराम से प्यार से समझाया कि देखो इसमें ना मीठा बहुत होता है, तो लिमिट में खाया करो, बहुत ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है. तो वो लेडी कहने लगी कि अरे बाबा जी, आप ये तो उस दिन भी बता सकते थे, आपने 1 वीक का टाइम क्यों लिया? तो वो कहते हैं कि क्योंकि मैं भी बहुत खाता हूँ, तो जब तक मैं नहीं प्रैक्टिस करूँगा मैं दूसरे को कैसे बताऊँगा. तो यही हाल यहाँ पर है कि मैं खुद जो है ये एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करती हूँ. अपने घर में भी जितना वाटर होता है आपका दाल चावल धोने में या किचन में, जितना भी आपका ऐसा निकलता है ना, वॉशिंग में, सब्जियाँ वॉशिंग में, फ्रूट वॉशिंग में, और दाल चावल वॉशिंग में, राइट, सारा पानी स्टोर करके हम या तो प्लांट, अपने घर के प्लांट्स को या सोसाइटी के अंदर जितने बड़े बड़े पार्क्स हैं उस एरिया में मैं उसको पानी को थ्रो करती हूँ. मेरा पानी वो ड्रेन के अंदर नहीं जाता, राइट. तो इस तरह से अब छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं. प्लास्टिक है, प्लास्टिक आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि प्लास्टिक सॉइल में जाता है तो सॉइल को पल्यूट करता है, सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है. और सबसे खतरनाक वो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पीसेस प्लास्टिक के होते हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक है. बड़े वाले प्लास्टिक तो आपका जो स्वीपर से या कचरा उठाने वाले वो उसको उठा लेते हैं और रिसाइकिल में भेज देते हैं, लेकिन छोटा प्लास्टिक कोई नहीं उठाता. तो आप ऐसा करें कि जितना भी प्लास्टिक है उसको एक जगह, सारा जितना ड्राई प्लास्टिक है, गीला प्लास्टिक आप रखोगे तो उसमें स्मेल आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपका जितना ड्राई प्लास्टिक है उसको एक फॉर रिसाइकलिंग,
या किसी कबाड़ी वाले को कि आप ये ले जाओ, इसको रिसाइकिल कर दो, ठीक है। ऐसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप घर में कर सकते हो। आपके यहाँ पे भी मतलब कॉलेज, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर कॉलेज, कि आपके कॉलेज में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट को लेके प्रैक्टिसेस चल रही है, तो आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हो, आई एम श्योर, राइट। जैसे आजकल सेव सॉइल का बहुत आ रहा है, सदगुरु जी का चल रहा है कि आप सॉइल को बचाओ। क्यों बचाओ भाई? क्योंकि सॉइल अगर अच्छी होगी तभी तो हमारे प्लांट्स टिकेंगे उसके ऊपर। अगर सॉइल के अंदर प्लास्टिक जाएगा तो प्लांट्स नहीं टिकेंगे। तो आज एक आप प्लेज लो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये कि हम मैक्सिमम प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। सुनना बहुत हो गया, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ एक्शन। हमें वॉरियर बनना है, एनवायरमेंट वॉरियर बनना है। आने वाली जनरेशंस को पानी भी नहीं मिलेगा, प्लांट्स कम हो जाएंगे, सारा हमारा इतनी जो सुंदर अर्थ है वो सारी की सारी खराब हो जाएगी, राइट। तो आप यंग जनरेशन से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जैसे आज का एक प्लेज लोगे, चाहे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को करो, लेकिन करो जरूर, और अपने 4 लोगों को और बताओ, ठीक है। कॉलेज में तो आप करते ही होगे, ठीक है। जैसे आप अवेयरनेस कैंप्स चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप इसमें कंट्रीब्यूट जरूर करिए। क्यों पता, या तो फुहारे आएगा या कुछ होगा। In our college. Yeah, I know. Yeah, rainwater harvest system is there. You do a lot of plantation also, right? But now, as an individual, how you are contributing, right? अब उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करना शुरू करो, okay? Second responsibility is, as we are living in the society, तो first of all आपकी family से start हो जाता है कि respect the elderlies, differently abled, parents, doctors, health. First of all, here the first slide which I have put about the healthcare workers. Basically, COVID has taught us a lot. सबने देखा होगा कोविड टाइम में कि क्या क्या नहीं हुआ, और उस समय बेस्ट एग्जाम्पल है कि लोगों ने किस तरह से आगे बढ़ के एक दूसरे की हेल्प की। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी से क्या कि जैसे नर्सेस है तो एक पर्सन को कि नहीं आप कोविड स्प्रेड कर दो, we should respect these doctors, we should respect these people. Here I just want to share one story, right? That once there was an emergency in the hospital and a doctor was called. तो डॉक्टर भागता हुआ जल्दी से जल्दी वो हॉस्पिटल वादर वो उसके ऊपर डॉक्टर के ऊपर चिल्लाने लगे, कहाँ थे अभी तक, आप आए नहीं, मेरा बेटा जो है वो जीवन और मृत्यु के बीच में खेल रहा है ना, लाइफ और डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत बोला। तो डॉक्टर कहने लगा प्लीज काम डाउन ना, लेट मी डू माई वर्क, मुझे जैसे ही पता चला मैं वैसे ही सारे काम छोड़ के यहाँ आ गया हूँ ना, तो मुझे देख लेने दो। तो फादर कहने लगा कि अरे कहना बहुत आसान है, अगर मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता तो आप क्या करते, तब आप भी तो ऐसे ही परेशान होते। और ये अक्सर हम लोग ऐसे कर देते हैं, हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं irrespective of knowing the condition of that particular person, right? तो डॉक्टर गया, उसे वापस आया, उसने फादर को बोला कि नाउ एवरीथिंग कंट्रोल, आपका बेटा सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा जो भी अब आपने पूछना है वो नर्स है उनसे आप पूछ लीजिए, और वो निकल गए। तो फादर को फिर गुस्सा आया कि कितना डॉक्टर एरोगेंट है ना, कि मेरे पास रुक के 2 मिनट बात भी नहीं की। और शायद हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि कभी हम ऐसे बोल देते हैं, राइट। तब नर्स ने बताया कि एक दिन पहले ही डॉक्टर के बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है,
और इस समय जब वो आए थे तो वो क्रिमेशन ग्राउंड से आए थे। वो सब कुछ राइट्स छोड़ के, अपने बेटे की राइट्स छोड़ के आपके बेटे को बचाने आए थे यहाँ पर। तो देखिए ये मतलब क्या हम रिस्पॉन्सिबल है क्या इन चीज़ों के लिए? तो आज आप एक और चीज़ को सोच लो कि किसी को भी कुछ बोलने से पहले उसकी कंडीशन, है ना, उसकी सिचुएशन को समझ लो ना, कि वो किस हाल में है, उसके तभी हमको बोलना चाहिए उसको कुछ। तो डॉक्टर ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की, तो बीइंग अटेंडेंट ऑफ अ पेरेंट, क्या उस पेशेंट, क्या उसके फादर ने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की? नो, ही शुड थैंक द डॉक्टर कि वो आया और उसके बेटे की जान बचाई। ऐसे नर्सेज है, बहुत सारे हमारे स्वीपर्स है, हेल्पर्स है, जितने भी हैं, प्लम्बर्स हैं, वी शुड थैंक देम ना, कि वो हमारे लिए काम करते हैं। हमारे घर में हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, वी शुड थैंक देम कि वो हमारे लिए काम करते हैं, कि उनको गुस्सा करने की बजाय हमें उनको थैंक क्यों करना चाहिए, राइट। और हमने कोविड टाइम में ये भी देखा था, ये भी आप लोगों में से काफी लोगों ने सुना होगा न्यूज में, तो ट्रीटमेंट कर सकता है, उसको बचा नहीं सकता। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड रिस्पेक्ट आवर हेल्पर्स, राइट। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एल्डर्स। आप लोगों ने काफी कुछ, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग के घरों में ग्रैंड पेरेंट्स हैं आप लोग के साथ, आप लोग कितना रिस्पेक्ट उनकी करते हो। आप सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं अपने लाइफ का एक किस्सा सुनाती हूँ कि हमारे एक मतलब कॉलोनी में, दैट टाइम आई यूज्ड टू लिव इन टैगोर गार्डन, ना, तो हमारी उस एरिया के अंदर एक घर में मुझे पता चला कि एक फादर को वो हमेशा ना बाहर वाला एरिया दे देते थे, बाहर एक घर के बाहर की तरफ सुलाते थे कि घर के अंदर के लिए जगह ही नहीं है। तो एक बार वो लोग ट्रिप पे गए, कहीं घूमने गए, तो घर तो फादर के नाम था। तो फादर ने क्या किया, जैसे ही वो बच्चे गए, वो बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि बच्चे उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो उन्होंने, फादर ने क्या किया, जब तक हम बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी सोसाइटी एक सक्सेसफुल और एक अच्छी सोसाइटी नहीं बनेगी, राइट। पेरेंट्स तो आप लोगों में से कितने लोग पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं? कई बार किसी ना किसी ने बोल दिया होगा, वैसे तो गर्ल्स कम बोलती है, बॉयज है ना, कभी कभी गुस्सा आ जाता, उसके साथ वो बेस्ट करने की कोशिश करता है। इस पे भी शायद आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, और ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ स्टोरी है कि एक लड़का था, वो सारे इंटरव्यूज आप लोगों ने देखा हो, कॉर्पोरेट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पहले रिटन टेस्ट, फिर 1 इंटरव्यू, 2nd इंटरव्यू, 3rd इंटरव्यू, सीरीज ऑफ इंटरव्यूज आते हैं। तो सारे बैरियर्स को पार करके वो फाइनल इंटरव्यू में पहुंचा, जिसमें सीईओ उनका था, उसने इंटरव्यू उनका लेना था। तो सीईओ ने उसको देखा, उसने कहा, अरे तुम्हारा सीवी तो बहुत अच्छा है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट, कहीं भी तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। तो उसने कहा अपने हाथ दिखाओ, उसने हाथ देखे, कहता है अरे तुम्हारे हाथ भी बहुत अच्छे हैं, साफ है ना। तो उसने कहा तुमको क्या स्कॉलरशिप मिला था? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा तुम्हारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं? तो उसने कहा मेरा फादर तो बहुत, आई वॉज 1 year old दैट टाइम, माई फादर पास्ड अवे, सो मदर यूज्ड टू सपोर्ट मी ना। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मदर क्या करती है? तो उसने कहा मदर ना घर घर जाके काम करती है, वो लोगों के कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है, ये सब काम करती है। तो तब वो सीईओ बोला कि अच्छा मैं तुम्हारा ना फाइनल इंटरव्यू कर लूँगा, आज तुम एक बार घर जाके अपनी मदर के हाथ एक बार देख के उनको अच्छे से वॉश करके उसके ऊपर क्रीम वगैरह लगा देना। उसने कहा अरे ये कैसी बात थी? वो घर गया, उसने अपने मदर के हाथ देखे, तो मदर के हाथ रिंकल्ड हाथ, है ना, बहुत ब्रूजेस थे हाथ के अंदर, कट गए थे हाथ काम कर करके। तो वो लड़का तब वो इतना रोया कि मैंने तो अपने आराम से पढ़ता ही रहा, मेरी माँ ने कहा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस पढ़ो, मैं तुम्हें सब तरह से सपोर्ट करूँगी, तुम बस पढ़ लो अच्छे से ना।
उसने कहा मैं पूरी जिंदगी आराम से ठाट से खाता रहा, पीता रहा, पढ़ता रहा, और मेरी माँ ने इतना एफर्ट्स लगा के मुझे पढ़ाया और मैंने एक बार भी माँ को हक करके थैंक यू भी नहीं बोला ना। उस दिन उसने माँ को बहुत हक किया, प्यार किया, माँ का सारा काम किया घर का। तो ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मुझे पता है आज की यंग जनरेशन, आप लोग सब लोग अच्छी फैमिली से हो, पैम्पर्ड हो बच्चे ना, घर में काम करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगी कि आप लोग घर में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प करो, है ना। जिस भी पॉसिबल वे में उनको कर सकते हो। एंड एटलीस्ट यू शुड थैंक योर पेरेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग सच एन एक्सीलेंट राइट लाइफ। क्या आप इतने अच्छे कॉलेज के अंदर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतने अच्छे कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिला और आप पढ़ रहे हो, है ना। यू शुड थैंक योर पेरेंट्स। We should have responsibility towards differently abled. हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो लिम्प कर रहा है या कोई और उसके अंदर डिफॉर्मिटीज हैं। तो we should help these people, right? And this is the this is important resource, food resource. ना हमने इतने सारे resources की बात की। We have responsibility towards resources. और ये मैंने देखा है, बहुत बार ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में कि जब भी कहीं पार्टीज होती हैं, मैरिजेस होती हैं, तो मैंने यंग बच्चों को तो स्पेशली देखा है कि बहुत ज़्यादा प्लेट भर लेते हैं, है ना। ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये भी ले लिया, बिकॉज नाउअडेज सो मेनी वेराइटीज आर देयर इन द पार्टीज, राइट। तो लगता है सेकेंड टाइम कौन आएगा, फर्स्ट टाइम ही सारा भर लो। लेकिन आपकी स्टमक की लिपिड तो थोड़ी सी है, अब उससे ज्यादा नहीं खा सकते। थोड़ा सा खाया और बाकी सारा का सारा कहाँ चला गया, डस्टबिन के अंदर, है ना। और यही एक फोटो जो मैंने लगाई है, ये इसीलिए लगाई है कि अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट में भी यही करते हैं। रेस्टोरेंट जाते हैं और क्या करते हैं, लालच है ना, कि ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। अपनी एपिटाइट को आप मेजर नहीं कर पाते कि आप कितना खा पाएंगे। आपने 5-6 डिशेस ऑर्डर कर दी, उसके बाद खा नहीं पा रहे। अब ये दो लोग कितना खा लेंगे, इतना सारा खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, राइट। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि एक कपल ऐसे गया और उसने इतना सारा सामान ऑर्डर किया, उसके बाद वो छोड़ के जा रहे थे। तो उनके साथ ही एक एल्डरली कपल बैठा था, तो उसने कहा कि इसको या तो फिनिश करो या पैक करा लो खाना सारा, ना, किसी को गरीब को दे देना या दोबारा खा लेना, घर जाके खा लेना। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो ये करना पड़ेगा। एल्डरली कपल बोला कि आपको तो ये करना पड़ेगा, आप टेबल को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये जंग बच्चों में तो गुस्सा होता ही है ना। और वो कहने लगे आप कौन होते हैं हमें कहने वाले, मनी इज माइन, है ना, मेरा पैसा है, मैं जो मर्जी करूं, है ना, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले। तो एल्डरली कपल बोला कि मनी इज योर्स बट रिसोर्सेज आर नॉट योर्स। रिसोर्सेज सबके लिए है, पूरी सोसाइटी के लिए है ना। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द रिसोर्सेज। आपको जितना खाना है उतना लीजिए, बाकी आप एक भूखे बच्चे को अपनी देख लीजिए, जरा इमेजिन कर लीजिए कि एक गरीब बच्चा, भूखा बच्चा आपके सामने खड़ा है और ये खाना आपका वेस्ट हो रहा है ना। तो ऐसे ही जैसे अभी शायद कल के पेपर में था कि गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम ऐसे निकाली है कि आपका घर का जितना भी, अगर कभी कोई पार्टी है, एक्स्ट्रा खाना बच रहा है ना, बच रहा है, तो आप उसी समय उस नंबर पे कॉल करो और खाने को किसी भिजवा दो, सो दैट। और बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो ये काम कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करो, वो उसी समय आके बांट देंगे ना, उनको किसी ना किसी को एक खाना मिल जाएगा। सो डोंट वेस्ट द रिसोर्सेज। मुझे पता है कि आप गर्ल्स, जगह कोई करता है, अगर खाना जरा सा भी आप लोग वेस्ट करते हो तो उसको आज ही प्लान करो कि आप खाने को वेस्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करोगे। और वेस्ट करने से पहले एक गरीब बच्चे को अपने दिमाग में सोच लेना कि वो भूखा बच्चा तड़प रहा है भूख से ना,
और आपका खाना डस्टबिन के अंदर जा रहा है. So this is not, the world is big enough to satisfy everyone's needs, but will always be too small to satisfy everyone's greed. Right? Right? हमारा देश, ये तो सोसाइटी में मतलब हम बहुत कहते हैं हमारा देश महान, पर महान कैसे बनेगा, डेवलप्ड कैसे बनेगा, डेवलप्ड कंट्रीज की तरह कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पे द टैक्सेस ना. आप लोगों में से काफी बच्चे बिजनेस क्लास से भी होंगे, कुछ आउटसाइड दिल्ली के भी होंगे, राइट? तो आप लोग ये देखो कि कहीं भी कोई भी टैक्स की चोरी ना करो. अगर आपके घर में कोई कर रहा है तो आप उनको बताइए कि टैक्स की चोरी ठीक नहीं है, राइट? अगर हम टैक्स पे करेंगे तभी हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा. सेकेंड पॉइंट विच आई बिलीव दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी शुड ऑल वोट. मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कहते हैं हमारे वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, हम नहीं चाहते, जो भी बनता है बन जाए. सब पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी होती है, कर लेगी ना. कुछ लोग तो बहुत सिंसियर होते हैं, देते हैं वोट, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं देते वोट. तो आप सबको वोट, आप सब लोग आई थिंक वोटिंग उसमें एज में आ चुके हैं कि आप यू कैन हैव एलिजिबिलिटी टू वोट. तो आपको वोट जरूर करना है और एक रिस्पॉन्सिबल अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुने, आपको लाना है, राइट? लॉ, फॉलो लॉ, राइट? आपका जो भी काम आप एक नियम और कानून के अंदर हो ना, उसके बाहर ना हो जाए. पेट्रियटिज्म, राइट? पेट्रियटिज्म सबको फॉलो करना है. एक देश के लिए प्यार होगा, हमारा देश चल पाएगा, राइट? 7 साल पहले JNU के अंदर हुआ ना, तो वो वैसी घटना रिपीट नहीं होनी चाहिए. हमको सबको जो है देश प्यार होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर. ड्यूटी टू डिफेंड द नेशन, राइट? हमें अपने नेशन के लिए काम करना है. इक्वालिटी, ये मैंने पॉइंट पहले भी लिया, इक्वालिटी के हमको ऊंच नीच किसी भी चीज को परे रख के हमको इक्वालिटी में बिलीव करना चाहिए, है ना? जैसे अभी हमने बॉयज एंड गर्ल्स की भी बात की, जेंडर इक्वालिटी इज देयर. आजकल हर जगह लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं. तो अब कभी भी कंपैरिजन मुझे अच्छा नहीं लगता कि लड़कियां आगे हैं या लड़के आगे हैं. आई बिलीव इन इक्वालिटी, ना, कि सब लोग इक्वल हैं. इक्वालिटी की तरह ही इक्वल होके क्यों ना काम करें हम. जनरल तो अगर आपके अंदर जो थोड़ी सी भी अगर एबिलिटी है कोई स्टार्टअप करने की, है ना, तो आप अपना कुछ अगर वेंचर कर सकते हो, अगर आप कुछ सोचते हो कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो उसको आप आगे अपने बड़ों के साथ डिस्कस करके उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकते हैं. And nurture the philanthropic tendency. Philanthropic means you just love the humanity or human, right? So develop the tendency to love human beings, right? So these are our responsibilities, right? I may miss many points also, right? Because there are many, because it's a very vast subject, right? So I tried to define social responsibility at the end in such a way that this is social means support, obedience, conservation, innovative, active, learner, right? Respect, etiquette, sustainability, principle, it set the result, integrity in good practices, love the nature, entreat, truthfulness and earning, right? तो अपनी डिग्निटी एक आपकी मेंटेन होनी चाहिए, है ना? तो मैं अगर कह रही हूँ कि नेवर हेट, नेवर फाइट विद एवरीवन, लेकिन अपनी एक सेल्फ एस्टीम जरूर रखनी चाहिए. अगर आपको कोई अब्यूज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यू शुड दिस इज उसके अगेंस्ट आपको बोलना भी है ना. ये नहीं कि हमने बिल्कुल ही चुप होके बैठ जाना है, उसके अगेंस्ट आपको बोलना, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे को समझाना. अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको समझाना, राइट? सो बाय दिस ओनली वी कैन मेंटेन अ गुड हार्मोनियस सोसाइटी, राइट? सो थैंक यू एवरीवन एंड आई विल डिस्कस
Girls, please speak up. So you may or you may not have questions, right? But I think we should discuss something if anything is in your mind. It's not questions. Acha, no problem. So I may ask some questions. Yeah, please go ahead. Please don't resist, ask questions. Okay, in front of me there, Aditi. Aditi, are you there? Aditi Chaudhary. Hello. Hello. You can unmute. क्योंकि मुझे लगता है कि आप कहते हैं कि ये लेक्चर्स की क्या जरूरत है, क्या है, ये तो बस पता होते हुए भी हम नहीं करते, है ना? तो जब आपको कोई एक ही चीज को आपको बार बार बोलेगा, कुछ कहेगा, राइट, तो आपको कभी ना कभी तो आपके मन में आएगा कि हाँ हम ये काम कर ले ना। आप लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू द टीचर्स। आप इतनी सारी पार्टीज करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, यू शुड थैंक द टीचर्स। चिल्ड्रंस डे हम क्यों मनाते हैं, राइट? क्योंकि हम बड़े सोचते हैं कि हम बच्चों को भी रिस्पेक्ट दें। सो दिस इज व्हाट इक्वालिटी, कि हम छोटे बच्चे को भी हम उसको उसकी डिग्निटी, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, छोटे बच्चे को भी, तो उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। okay? तो आज पायल इज देयर 17 रोल नंबर ना। पायल, आप कुछ बताओगे कि आपने अभी तक कितने प्लांट्स लगाए और क्या क्या किया आपने, है ना? अच्छा, तनु ने वीडियो ऑन किया। तनु, यू वांट टू से समथिंग? A very good evening to everyone. Yes, please. Ma'am, you are such a wonderful speaker. I am attending it again, your session, and it's very nice to listen you. You give so much advice to us. I just want to say that whatever you have said, I'll try my best to follow it and to contribute to the nature, since I have tried so much, but I think the more we can do, we have to do. So that's it. Thank you. आपके घर में कौन कौन है तनु? Ma'am, it's me, my brother, my father and my mother. सोते हैं फैमिली में, बैठ तो एक साथ के टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हो? No, not like that. Like not TV के सामने. But yes, we used to sit together and discuss over all the topics. Like it's related to studies or the chores of the house. It's all like a discussion and we just go ahead with it. Good. So, if there is any question, I can take. Otherwise, we can. Students, does anyone have any query? Do you want to ask something? I think everybody has understood very well what you have conveyed. That is what we can assume, that they all in very simplified way. I just कोई टेक्निकल इसमें वो नहीं रखा था कि बच्चे बोर ना हो। नहीं, टेक्निकल नहीं, जनरल एंड इंटरेस्टिंग। We are thanking you. It was such a great session. Thank you. Thank you. Thank you. Lots of thanks. Excuse me, ma'am. Yeah, please ask. Yes, Akansha. मैम, आपने बताया कि वी हैव टू, हमें अवेयर करना चाहिए। फर्स्ट हम अपने फैमिली मेम्बर्स को अगर अवेयर करें तो मैम, अगर हम घर में कुछ ऐसी बात करते हैं तो पहले फैमिली मेम्बर्स डांट देते हैं, तुम अभी छोटे हो, दुनियादारी मत सिखाओ, हम खुद कर लेंगे। तो मैम वो चीज़ कैसे हम उसको फिर डेवलप करें कि हमारी बात सुनी जाए थोड़ी सी।
अगर हम कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहें, कोई सुनता ही नहीं है कि तुम्हें नहीं पता, अभी तुम बहुत छोटे हो, आगे जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा इस सब के बारे में। तो मैम इस चीज़ों को कैसे रोके? ऑलवेज मुझे तो यही सुनने को मिल जाता है कि तुम बाहर पढ़ने जा रही हो इसलिए तुम ज़्यादा सुनती हो। हाँ, ऐसा बहुत बार ऐसा होता है, बट इवन देन वी कैन नॉट स्टॉप। अगर एक बार आपने कोई बात कही और आपकी नहीं सुनी गई, आप उसको थोड़ा सा ट्रस्ट करके, विद द ट्रस्ट यू शुड शेयर दैट थिंग अगेन, है ना। आप उसको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करो उसको, राइट। और एक बार में आपको चुप नहीं रह जाना। आप जैसे मैं अपने लाइफ का बताऊं कि अगर हम, जैसे मेरे भी बेटे बड़े हैं दोनों, आप लोगों से भी बड़े हैं बच्चे मेरे, तो जब भी कोई ऐसी बात होती है वो मेरे साथ फिर करता है कि नहीं आप बैठो मेरे साथ मेरी बात को पूरी तरह सुनो, राइट। तब हम लोग का आपस में फिर इस तरह से डिस्कशन होता है ना। वैसे तो मैं सुनती हूँ, पर कई बार हमारा इंडिफरेंट ओपिनियन होता ही है पेरेंट्स और बच्चों का, राइट। पर उसमें फिर हमको एक दूसरे को बैठ के सुनना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स आउटराइटली कह रहे हैं कि नहीं हम आपकी बात नहीं सुनते, तो फिर से थोड़ा सा हक करो, प्यार करो माँ को। अगर माँ है तो आप उसके साथ वैसे बात कर सकते हो, छोटे बच्चे के साथ वैसे बात कर सकते हो कि आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। यू शुड हैव दैट कन्विंसिंग पावर, राइट। You to try to convince that thing with some proofs or with something, है ना। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को लेके बात करें तो उसका आप कोई प्रिंट आउट या उसका वीडियो या कुछ वैसा दिखा सकते हो कि हाँ देखो ऐसा होता है। या अपने कैरियर को लेके आप करें तो उसे आप उसके आउटकम्स बता सकते हो कि देखो ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करने से ऐसा भी कर सकते हैं, मेरे टीचर ने ऐसा कहा। अगर आप टीचर से डिस्कस करके उनके साथ भी आप वो बातें भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। तो यू शुड हैव दैट कन्विंसिंग पावर, ना कि एक बार में चुप नहीं हो जाना। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप उसको दोबारा उसको बोलो कि हाँ आई वांट टू डिस्कस समथिंग विथ यू, राइट। यस मैम, थैंक यू मैम। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि जो आप कह रहे हो वो सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि जो आप कहना चाह रहे हो वो हर मामले में सही होना चाहिए, है ना, हर पॉइंट से वो ठीक होना चाहिए। देन यू शुड जस्ट कन्विंस जो भी है। माँ है तो माँ के साथ तो आप अच्छे से हक करके आप बात कर सकते हो कि हाँ देखो नहीं ऐसे हो सकता है ना। तो आप उनको विद फैक्ट्स के साथ उसको कन्विंस करने की कोशिश करें, राइट। आई होप it will work. Yes ma'am, yes ma'am. I think if we don't have any more questions, then we can thank the speaker for such an enlightening and such a good talk. It was really informative and I think it was quite simple and interesting and you have put it forward very well. So thank you Professor Varsha for a very good talk, very informative talk. We look forward to meeting you again some other time. So I think Savita, we can formally close the meeting. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you everyone for joining. Have a good evening. See you all tomorrow. Goodbye. Okay, bye. Bye bye. Thank you once again for inviting me. Thank you, ma'am. Thank you for coming.